नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में राइट्स इशू से रिलेटेड अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। मैंने राइट्स इशू पर कई वीडियो बनाया है और मैंने ये देखा है कि व्यूअर्स के मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं इस वीडियो में यही कोशिश करने वाला हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल या कन्फ्यूज़न हो रहे होते हैं, मैं उसे दूर कर सकूँ। राइट्स इशू फंड या कैपिटल रेज करने का एक आसान और बहुत सस्ता तरीका है। तो कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से फंड रेज करने के लिए राइट्स इशू लाती है। राइट्स इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स देती है ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इस कंपनी के नए शेयर्स को परचेज कर सकें। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर रिकॉर्ड डेट पर होते हैं, उनके डीमेट अकाउंट में कंपनी राइट्स इंटाइटलमेंट अपने राइट्स इशू के राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो में क्रेडिट कर देती है और उसी राइट्स इंटाइटलमेंट का इस्तेमाल कर शेयर होल्डर्स इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। कंपनी राइट्स इशू डिस्काउंटेड प्राइस पर लाती है। राइट्स इशू में ज़्यादा शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, इसलिए शेयर का प्राइस डाइल्यूट हो जाता है और प्राइस में गिरावट भी होती है। कंपनी को राइट्स इशू के सब्सक्रिप्शन से जो फंड या कैपिटल रेज होता है, इसका कंपनी क्या इस्तेमाल करने वाली है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेटर ऑफ ऑफर में होती है और मैं आपको वीडियो में इसके बारे में बताता भी हूँ। जनरली कंपनी अपने डेट्स की रीपेमेंट या वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात कि राइट्स इशू क्या होता है और कंपनी राइट्स इशू क्यों लाती है। अब मैं आगे आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके मन में अधिकतर कौन से सवाल उठते हैं और उन सवाल का जवाब क्या होता है। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज़ राइट्स इंटाइटलमेंट। राइट्स इंटाइटलमेंट राइट होता है जिसे कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए देती है। तो अगर आप रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, मतलब अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स होंगे, तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और कंपनी आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट के रेशियो में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर देगी ताकि आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकें, नए शेयर्स को परचेज कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू एन इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द राइट्स इशू। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं राइट्स इशू में। मतलब अगर आपको राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए हैं या आपके पास राइट्स इंटाइटलमेंट हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो आप चाहें तो राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस राइट्स इशू में पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं और पार्शियली अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल भी कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू आरईज व्हिच आर नाइदर सब्सक्राइब्ड नॉर रिनंस्ड ऑन और बिफोर द इशू क्लोजिंग डेट। मतलब ऐसे आरईज का क्या होगा जिसके थ्रू ना तो सब्सक्राइब किया गया है और ना ही इसे इशू क्लोजिंग के लास्ट डेट तक रिनंस किया गया है। मतलब या तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं और या तो आप इन राइट्स इशू को सेल भी नहीं करते हैं, तो क्या होगा। तो भाइयों, ऐसे केसेस में राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और लैप्स हो जाने के बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इशू क्लोजिंग डेट के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाते हैं क्योंकि इनकी लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इसके बारे में मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन है वेदर एनी पर्सन हु आर नॉट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट कैन अप्लाई टू द राइट्स इशू। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं थे रिकॉर्ड डेट पर, तो भी क्या आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। आप इस राइट्स इशू में राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन के लिए आपके पास राइट्स इंटाइटलमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास राइट्स इंटाइटलमेंट नहीं होंगे तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ आरईज आर परचेस्ड एंड नो एप्लीकेशन इन मेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मतलब आप आरईज बाई कर लेते हैं लेकिन आप राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं और इशू की क्लोजिंग डेट तक राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करते हैं,
तो आपने जो इन राइट्स को बाई करने में प्रीमियम या प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं और राइट्स इंटाइटलमेंट की रिनंसिएशन की लास्ट डेट तक उसे सेल भी नहीं करते हैं और इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आपने जो प्रीमियम अमाउंट पे किया है वो पूरी तरह लॉस हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना नहीं है। या तो आपको रिनंसिएशन की लास्ट डेट तक आरईज को बेच देना है या आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई करना है। दोस्तों, 6th क्वेश्चन है, कैन एन एप्लीकेशन इन द राइट्स इशू बी मेड यूजिंग थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट? तो इसका आंसर है नो। आपको अपने ही बैंक अकाउंट से राइट्स इशू में अप्लाई करना है। अगर आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई फॉर एडिशनल शेयर्स? तो इसका आंसर है यस, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आपके डीमैट अकाउंट में 100 आरईज हैं और आप इससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक भी आरईज को रिनंस नहीं करना है, मतलब इसे सेल नहीं करना है। अगर आपने एक भी आरईज को सेल कर दिया तो आप फिर एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर आप एक भी आरईज सेल नहीं करते हैं तो आप एडिशनल इक्विटी शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर कंपनी के पास पूरे एलोकेशन के बाद कुछ राइट शेयर्स बच जाते हैं तो आपको अलॉट भी कर दिए जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ टू अप्लाई इन राइट्स इशू? आप राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप ASBA के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। तो आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA ऑप्शन को ढूंढना है और उसमें जाकर अपने वाले राइट्स इशू को चूज़ कर सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो आप राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और आप अगर इसे ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफाइड फॉर्म को फिजिकली फिल करें, उसमें DPID, क्लाइंट ID, पैन नंबर जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फिल करें, अपना सिग्नेचर करें और उसे SCSB सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक जो उस राइट्स इशू के लिए डेजिग्नेटेड है उसके ब्रांच में जाकर इसे आप सबमिट कर दें, तो भी आप राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास स्पेसिफाइड फिजिकल फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर में भी इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल, क्लाइंट ID, DPID, पैन नंबर सारा कुछ डालकर डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर उसे साइन कर अपने फॉर्म को सबमिट करना है, तो भी आप राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अब जो अंतिम सवाल है वो ये है कि आप अगर इस राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या आप जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उतना नहीं मिल पाता है, तो आपका जो फंड ब्लॉक हुआ है उसकी रिफ़ंड या अनब्लॉकिंग कब तक होगी? तो इस इशू के क्लोज हो जाने के बाद 4 दिनों के अंदर आपके फ़ंड की अनब्लॉकिंग या आपका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर कंपनी 4 दिनों के अंदर इस पैसे को रिफ़ंड नहीं करती है तो आपको इंटरेस्ट के साथ रिफ़ंड दिया जाएगा एज़ पर स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सरल भाषा में इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।